लोग 2020 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट हैं। जब हम लोगों का एडमिशन हुआ था उस टाइम बांड भराया गया था 2 साल, लेकिन जब एमबीबीएस कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में जो ज्वाइनिंग की गई है हमारी सैलरी अलग है। जो एमपीजीआर है उनका 1 लाख है, बाकी हमारी 50, 55, 60 तक ऐसी है। तो ये हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हम चाहते हैं मतलब जब सेवा सेम है, बांड सेम है, रेट सेम है, तो हमें अलग अलग क्यों सैलरी मिल रहा है? तो यहाँ आप आए, डीजीएमई ऑफिस आए, यहाँ से कुछ आपको आश्वासन मिला? हम आए हैं बस, मैम डीजी मैम मैं नहीं थी, रिसेंटली जी थी डॉक्टर हीरा मैम, तो वो उन्होंने बस ये बोला अंडर प्रोसेस, तो लगभग 1 साल से अंडर प्रोसेस ही है। और 20 तारीख को भी आए थे जुलाई को, ये बोला गया था अंडर प्रोसेस। यहाँ से कोई रिस्पॉन्स मतलब पॉजिटिव समझ में तो नहीं आया क्या कुछ हो पाए। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति हमारी यही है कि अभी हम 1 हफ्ता 10 दिन वेट करेंगे, अगर नहीं कुछ होता है तो इसके लिए हम और बल्क में हमारे साथ जो लड़के हैं वो आएंगे यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे निश्चित समय। अच्छा, हमारा यही वो है, अनुरोध है कि ये हमारी बातें पूरे इंडिया, पूरे यूपी सब जगह पहुँचे। तो आप अपने चैनल, आप अपने लोगों के तहत हमारी ये सारी बातें ऐसे रखिए कि हमारी बातें, हमारी जो तकलीफें हैं, डॉक्टर जो है ग्राउंड रियलिटी जो फेस कर रहा है उसको पूरे यूपी और पूरे इंडिया में रखा जाए। तो आपके साथी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उनसे आपको कितनी कम सैलरी मिल रही है? हमारे कुछ जो हैं, जो कॉलेजेस में जिनको मिला है, जो कि नॉन पीजीजेआर के पद पे हैं, उनको मिल रही है 1,06,000, कहीं 1,07,000, 1 लाख के अबव है। अच्छा। और हमें मिली है CHC PHC, जिसे कहते हैं प्राइमरी सामुदायिक केंद्र, और इन सब पे हमारी 50,000, कहीं पे 55,000 ऐसे सैलरी है। जबकि हमें बहुत सारी ग्राउंड पे तकलीफें फेस करनी पड़ रही है। लाइट्स नहीं है, पंखे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। इन सब चीज़ों की जो सुनवाई है वो की जाए और जल्द से जल्द इस चीज़ पे संज्ञान ले और हमारी सैलरी भी 1 लाख के अबव करें, सबकी इक्वल करें। तो आपसे अगर ऐसा बोला जाता है कि आपके रैंक आज कम है, तो आपने सबने एमबीबीएस पास करा हुआ है, सबने वही परीक्षा दिया हुआ है, तो सेम सैलरी सबको मिलनी चाहिए, तो रैंक की इसमें बात नहीं आनी चाहिए। फिर तो क्या है कि जब हम लोग 1 बॉन्ड 1 सैलरी होनी चाहिए। जब सारे लोग हम सेम डिग्री लेके सेम कॉलेज से निकले हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्या वो करेंगे कि उनकी 1 लाख प्लस सैलरी है और हम लोग की 50,000 से 65,000 सैलरी है। सेम डिग्री है, सेम एजुकेशन है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हमारे लिए ड्यूटी करना इतना चैलेंजिंग है कि हम जहाँ CSC PHC पे जा रहे हैं वहाँ पे रहने का नहीं है, अभी इतना रास्ते नहीं है वहाँ जाने के लिए। हमें बस भेज दिया गया है, किसी ने नहीं देखा कि PHC की क्या कंडीशन है, कैसे CSC पे कैसे ड्यूटी करेंगे। हमारे PHC पर 4 दिन से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, एक भी दिन लाइट नहीं आई। तो बताइए, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है हमारे लिए और हमें सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए कि कम। आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं सब? हम 2020 बैच के एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं। हमने यूपी के अलग अलग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस कंप्लीट किया इस साल। हमारा 2 साल का कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, जिसमें हमें यूपी गवर्नमेंट में कंपलसरी सर्विस बॉन्ड देना है, जो कि हमें अभी काउंसलिंग से अलॉट हुआ है। तो आधे लोगों को मेडिकल कॉलेजेस अलॉट हुए हैं और लगभग 1400-1500 स्टूडेंट्स को CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो हमारा मेन कंसर्न यही है कि जिन हमारे बैचमेट्स को मेडिकल कॉलेज अलॉट हुए हैं, उन्हें लगभग 1 लाख सैलरी मिल रही है, उन्हें हर तरह के फंड मिल रहे हैं, जैसे HRA वगैरह, उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है, और हमें 50, 55 और 60 3-4 क्राइटेरिया में, जो कि 50 से 60 के बीच में सैलरी है, हमें वो मिल रही है। हमें इस पर भी कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, कोई कमीशन आएगा वो भी इस पर नहीं लगेगा। और हम उनसे बहुत ही ज़्यादा CHC PHC पे जो कंडीशंस हैं, हमें आवास वहाँ अच्छा नहीं मिल रहा, हमें लाइट नहीं लगती, हम बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस पे सर्व कर रहे हैं, तो हम बेटर सैलरी डिजर्व करते हैं। यहाँ मैं ये भी पॉइंट रखना चाहूँगी कि हम सब ने MBBS सेम ही मतलब बैच से किया है और सेम ही काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू हमें अलॉट हुआ है। मतलब हम लोग बिल्कुल सेम ही बॉन्ड था हम लोगों का और सेम काउंसलिंग से हमें अलॉट हुआ है, बस अलॉटमेंट के बाद हमारी सैलरी अलग हो गई है। और एक पॉइंट और कि हमारे इन्हीं सेम CHC PHCs पे कुछ डॉक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आए हैं, जो मतलब जैसे मैं किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हूँ, वहाँ पे दूसरे चिकित्सक हैं, वो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू आए हैं, उन्हें भी लगभग 90,000 1 लाख सैलरी मिल रही है, वो उसी CHC पे वही काम कर रहे हैं, सेम वर्क। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वालिटी के भी अगेंस्ट है, जहाँ पे सेम वर्क के लिए भी सेम पे नहीं मिल रहा और सेम डिग्री और सेम बॉन्ड पे तो सेम पे मिल ही नहीं रहा। बस यही बात है।